वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया व्हाट आर कार्बोकैटायंस, व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड व्हाट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने आपको ये इन डिटेल पढ़ाया। फिर मैंने आपको ये भी कहा कार्बोकैटायन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके लिए हमारे पास रूल ये था, पॉजिटिव इफेक्ट्स स्टेबलाइज कार्बोकैटायन एंड नेगेटिव इफेक्ट्स डिस्टेबलाइज कार्बोकैटायन। आज हम पढ़ेंगे कार्बेनियम क्या होता है एंड व्हाट इज कार्बन फ्री रेडिकल। लेकिन उससे पहले आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो जो बेस्ड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट और जेडब्ल्यू में आएंगे। देख बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन। ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। बेंजीन वाले कार्बन के साथ C+ अटैच है, इसका मतलब है बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये आर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन पे है OH, यहां पर मेटा पे है OH। मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिसका प्लस M ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को। ये प्लस M इफेक्ट ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजिशन। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल शिफ्ट हियर। उसकी वजह से ये प्लस चार्ज कम होगा। इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा इससे, क्योंकि मेटा पोजिशन पे प्लस M ऑपरेट नहीं होता है। यहां पर कहां पर है ये प्लस M ग्रुप एट मेटा, ये ऑपरेट नहीं करेगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट मेटा। जो यहां पर ये प्लस M ग्रुप है ये किस पोजिशन पे है, ये पैरा पे है, पैरा पे ये ऑपरेट होता है। क्लियर, आ जाओ। ये मिथॉक्सी ग्रुप मेटा पे, यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप कहां पर है, पैरा पे। इसका मतलब यही ज्यादा स्टेबल होगा। सेम रीजन, बोथ ऑफ देम आर प्लस M ग्रुप्स। बताओ बेटा, यमोदयम में ज्यादा स्टेबल, ये है OH, ये है OCH3, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। ये भी प्लस M ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी प्लस M ग्रुप है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है प्लस M ऑफ OH इज ग्रेटर देन OCH3, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाक से बेटा, यहां पर NH2 है, यहां पर OH है, ठीक है बेटा, यहां पर फ्लोरीन है, त्रेनवाई ग्रुप प्लस M ग्रुप। लेकिन मैंने आपको बोला है अलॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, प्लस M डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा प्लस M किसका होगा, नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का, सबसे कम फ्लोरीन का। इसका मतलब ये है, ये बेस्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल पे। अलॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, प्लस M डिक्रीजेस। सारे को ज्यादा प्लस M का नाइट्रोजनस, M को कम ऑक्सीजन, सबसे कम फ्लोरीन का होगा। नोट करो। देख बेटा, यहां पर O पे लोन पेयर है, इस O पे भी लोन पेयर है, मगर ये लोन पेयर इधर ये रेजोनेट करेगा इसके साथ, ये मूव करेगा और ये इधर भी जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा पंगा नहीं है, यहां पर ये ग्रुप एक्ट करता है -R ग्रुप, इट एक्ट्स एज -R ग्रुप, ये वाला साइड, ये वाला साइड। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये यहां नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जाएंगे और प्लस चार्ज को कम करेंगे। इसका मतलब सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, दिस इज प्लस M ग्रुप, ये ग्रुप भी प्लस M ग्रुप है, लेकिन इसमें -R भी है, याद रखना। ये क्या छू, यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन, लेकिन यहाँ एक फिनाइल है, यहाँ पर दो फिनाइल है। यहां पर ये फिनाइल एक्ट करता है -R ग्रुप और -I ग्रुप, -R ग्रुप ये रेजोनेट करेगा इसको अपनी तरफ से। यहां पर दो -R ग्रुप है, यहां पर एक ही -R ग्रुप है। इसका मतलब है पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से। ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, मैंने आपको कहा प्लस M डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। ये 2p ओवरलैप, यहां पर है 2p 3p, यहां पर ओवरलैपिंग कम है, इसका मतलब O का प्लस M ज्यादा होगा। आ जाओ इस पे, NH3 OH, NH3 एक्ट्स एज -M ग्रुप, OH एक्ट्स एज प्लस M ग्रुप। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है प्लस M ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है, माइनस वाला प्लस को डिस्टेबलाइज करता है। इसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल देन
फर्स्ट। नोट करो, दीज वर क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, इन दो में मुझे बताओ स्टेबल कौन है। इच्छा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये बेंजाइल कार्बोकैटायन थे, याद रखना। यहां पर अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबलाइज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बताओ बेटा इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन। यहां पर मैंने रखा CH3, ये है CH2+। सबसे पहले ग्रुप आइडेंटिफाई करो, ये कुछ ग्रुप, इट इज प्लस M ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस H ग्रुप। कौन ज्यादा होता है, प्लस M इज मोर डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, यही स्टेबल होगा। लास्ट क्वेश्चन करो 10th। बताओ कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, रिअरेंजमेंट नहीं होगा। अब देख यहां पर अटैच है -I ग्रुप, ये है -I, क्योंकि यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में पकड़ इंडक्टिव इफेक्ट, ये इतना -I ग्रुप, ये भी है, ये भी है, कोई इतना ज्यादा -I, माइनस वाले इफेक्ट कार्बोकैटायन को करेंगे डिस्टेबलाइज। यहां पर ज्यादा -I इसका मतलब पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे से। नोट करो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, ऐसे क्वेश्चंस करना, नोट करो। चलो बेटा आ जाओ सेकंड पे। सेकंड पार्ट इज, उसका नाम है कार्बेनियम। देखो बेटा सेकंड जो रिएक्शन इंटरमीडिएट दूसरा है वो हमारे पास है कार्बेनियम। कार्बोकैटायन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है कार्बेनियम, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बेन, ये बहुत आसान है। देख कार्बेनियम क्या होता है, H1 नहीं है, कार्बेनियम मतलब वो कार्बन। एनायन का मतलब होता है, अगर मैं ऐसे लिखूं, इट इज कार्ब एनियन, ए स्टैंड्स फॉर एनायन। इसका मतलब है ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, इट इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। कार्बन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब देख सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री, फिर हम लिखेंगे इसके बारे में पॉइंट्स। पूछे बेटा क्या नहीं, अगर से मोना ये कार्बन, कार्बन से अंदर 4 बॉन्ड, ठीक है, ये अटैच है A के साथ, B, C और D के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने कार्बन ने D को छोड़ा, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे, इसका मतलब हमें मिला ऐसे, C ऐसे मिला हमें, ठीक है। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ये है A, ये है B, ये है C। याद रखना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर। अब देख यो स्पीसीज बनी, इसका नाम है कार्बेनियम। इसका नाम क्या है, कार्बेनियम, कार्बेनियम। ऐसे करेंगे अब हम, इसको हम मानेंगे H, इसको मानेंगे हम H, इसको मानेंगे हम H, इसको मानेंगे हम Z। ठीक है बेटा, ये को हाइड्रोजन, ये को हाइड्रोजन, ये को हाइड्रोजन और Z यहां निकला। कंडीशन ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z। ये है कंडीशन। यहां पर कौन सा क्लीवेज होगा, हीटेरियोलिटिक, हीटेरियोलिटिक फिशन आकर्स। ये हीटेरियोलिटिक फिशन, दोनों वही इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन पॉइंट्स निश और Z निकलेगा। जो ये स्पीसीज बनेगा इसी का नाम पड़ेगा कार्बेनियम, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। देख बेटा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, अगर से नहीं, जो ये स्पीसीज है, इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन में बड़ा बनाऊंगा, ठीक है बेटा, ऐसे। दिस इज कार्बन इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। यहां पर भी ऐसा ही था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन
Z का। ये बनियो। अब देख हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे है, चलो मैं ऐसे बनाता हूं फिर से। ये C है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का। ठीक है, ऐसे वो सब बेटा थे। वन सच में हाउ मनी सिग्मा बॉन्ड्स इट हैज, दिस इज कार्बिन। अभी मैंने आपको कहा ये क्या है, कार्बिन। यही से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, लिखो 3 सिग्मा बॉन्ड्स। बता दो पाई बॉन्ड है कोई। सेकंड पॉइंट लिखो, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कोई नहीं है। थर्ड पॉइंट बता दो मुझे, वैकेंट ऑर्बिटल है कोई, वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू 0 कोई नहीं है। चौथा पॉइंट वन सच में अन, बता दो लून पेयर कितने हैं, लून पेयर इक्वल टू 1। याद रखना यह है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बन के बारे में। अत 3 सिग्मा बॉन्ड्स, अत पाई बॉन्ड कहीं अत पे लून पेयर, अत पे वैकेंट ऑर्बिटल की, याद रखना। फिफ्थ पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, बता दो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के, नियर बाय 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन्स नियर बाय, ये है नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स। बता दो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन इक्वल टू 5। आसिंग कस गसन 4, दैट मीन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एज पर फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। Hence, carbon has नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। याद रखना गो आसिन गया कस इलेक्ट्रॉन 4 मगर 5 इलेक्ट्रॉनस नेगेटिव चार्ज, इसलिए वन बह फॉर्मल चार्ज हिसाब कार्बनस नेगेटिव चार्ज। नोट करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखो, ये स्ट्रक्चर बने हो, अगर वो वन इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बता दो बेटा। स्टीरिक नंबर किसके बराबर आएगा, वन सा कार्बन लोन पेयर, एक लोन पेयर है, लिखो 1। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इट हैज फॉर्मड, हाउ मेनी सराउंडिंग एटम्स, 1 2 3, 1 + 3 = 4। 4 का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन कब आएगा sp3, व्हेन दिस लोन पेयर, जब ये लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज्ड। याद रखना वो एमएच हाइब्रिडेशन sp3, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। याद रखना इट इज टेट्राहेड्रल, इट इज टेट्राहेड्रल। याद रखना अगर आप लोन पेयर को लोकलाइज करोगे, चलो हम ये भी नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पता है तब जाके टेट्राहेड्रल होता जब इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता। सिंस इट हैज लोन पेयर, अब जो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्योंकि अत 3 बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, ये कन्वर्ट होगा ट्राइगोनल पायरामिडल लाइक अमोनिया। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पायरामिडल। याद रखना इट इज ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। याद रखना ये ट्राइगोनल पायरामिडल होता है, पायरामिडल विद लोन पेयर शुड बी लोकलाइज। इसका मतलब ये हुआ जो इसकी शेप होगी वो ऐसे होगी। देख बेटा कैसे, कार्बन यहां पर आएगा, यहां पर कर दो एक लोन पेयर, ठीक है, यहां पर कर दो एक बॉन्ड, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, अगर मैं इनको कनेक्ट करूं, इनको मैं कनेक्ट करूं ऐसे, ये बनो ट्राइगन, ये ट्राइगन बन गया और नीचे पायरामिड। लोन पेयर नॉट टेकन व्हाइल गिविंग शेप एज पर वेस्पर थ्योरी। इसका मतलब है यही शेप है किसका, कार्बेनियन का। वेयर लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, जब ये रेजोनेंस नहीं करता है तो शेप ये होगा।
क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा बेटा भाई, नेक्स्ट पॉइंट इसी में कंटिन्यू करो। अगर वो नहीं, इफ लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लोन पेयर का डिलोकलाइज, याद रखना। इसका मतलब है इसने किया स्टार्ट क्या, रेजोनेंस, इसने मूवमेंट स्टार्ट किया। तब साथ मेरी स्टीरिक नंबर देख बेटा, वहां लोन पेयर किसके बराबर आएगा, 0। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 3। इसका मतलब इसका स्टीरिक नंबर किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। 3 का मतलब क्या है, sp2। तम साथ आसत हाइब्रिडाइजेशन sp2, yes, तम साथ when lone pair is delocalized, shape will be trigonal planar, याद रखना। गो कार्बेनियन दोनों शक्ल आसन, it can have trigonal planar geometry, it can have trigonal pyramidal geometry depending on lone pair। lone pair localized कि delocalized, याद रखना। if lone pair is localized तब जाके इसमें आएंगे 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्डेड एटम्स एंड 1 लोन पेयर, इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल पायरामिडल लाइक अमोनिया। लेकिन जब लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, मूव करेगा, उस वक्त स्टीरिक नंबर किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, और हमें मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। आप अपने हिसाब से भी हाइब्रिड निकाल सकते हो। आपको पता है कार्बोनियस इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने देखा इस पे ऐसे होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना कार्बोनियस इंजिन, if lone pair is localized, if lone pair is localized, सर इलेक्ट्रॉन्स, सर इट इज 8 को डिवाइड करो 2 से, ये ना 4 बराबर, 4 मतलब वो sp3, 4 का मतलब sp3। अगर लोन पेयर है डिलोकलाइज तब जाके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कार्बन के अराउंड, कार्बन के अराउंड के 4 तब जाके 6/2 किसके बराबर, 3 के बराबर, उस वक्त sp2। when lone pair is localized तेरे स्टीरिक नंबर 4 बराबर, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 बराबर, 8 का डिवाइड 2 से। मगर अगर लोन पेयर डिलोकलाइज डिवाइड बाय ज बराबर 3 गो। ये याद रखना, दोनों ज्योमेट्रीज पॉसिबल है कार्बोनियन के लिए, नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट नंबर 6 दिमाग में बैठाना, फिर से मैं कह रहा हूं, कार्बोनियन कैन हैव बोथ ज्योमेट्रीज, इट कैन हैव ट्राइगोनल पिरामिडल, इट कैन हैव ट्राइगोनल प्लेनर। व्हेन इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल तब जाके hybridization is sp3, lone pair is localized। when geometry is trigonal planar तब hybridization होता है sp2, lone pair is delocalized, याद रखना। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। अभी हमने आपको बोला जो एक कार्बन होता है इस पे लोन पेयर होता है और इस पे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसे बनाया, ऐसे मैंने बनाया, वन सा बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन, नियर बाय नहीं, टोटल गुजरा टोटल कितने 8, ये 8 के बराबर है। इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट, कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट। मैं लिख सकता हूं पॉइंट नंबर 8, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 9 लिखो, इट कैन एक्ट एज लेविस बेस, याद रखना इसका मतलब है जैसे ही लेविस बेस एक्ट करेगा इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, याद रखना कार्बोनियन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसे, कार्बनस कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड लेविस बेस बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, ये बनाए 8 पेयर, ये बनाए ब्याक पेयर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, पियर्ड स्पिन, पियर्ड स्पिन, पियर्ड स्पिन, पियर्ड पियर्ड। इसका मतलब है पॉइंट नंबर 10 लिखो, इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। दैट मीन अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में त्रावन यह रिपल, इट इज रिपल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कार्बोनियन इज डायमैग्नेटिक। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कार्बोनियन, आपको इसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और
इसके जो मेन पॉइंट्स है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में। दिस इज कार्बेनियन, नोट करो। चलो बेटा पॉइंट नंबर 11 पे आ जाओ। टाइप्स ऑफ कार्बेनियम, ये सबसे आसान है। टाइप्स, वन सा टाइप्स ऑफ कार्बेनियम। यहां पर हमारे पास क्लासिकल कार्बेनियम कार्बोकेटायन नहीं है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन नहीं है। ये पॉइंट भी याद रखना कार्बोकेटायन के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर जब होना C++, याद रखना। यहां पर मैंने लाया एक स्पीसीज को H+ को, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसने सपोज यहां पर ऐसे शिफ्ट हुआ, इसने अटैक मारा इधर, तो वन क्या बन इवन C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, इस कार में आ गया प्लस चार्ज। ये कार्बोकेटायन बने हो, जहां पर कार्बन पे प्लस चार्ज, ये फ्री है, ये मूव करेगा। इस कार्बोकेटायन का नाम है क्लासिकल कार्बोकेटायन। गो सो कार्बोकेटायन यूज by attack of electrophile having no lone pair। यम साथ ने इलेक्ट्रोफाइलस पर लोन पेयर ऐसी हम साथ जो कार्बोकेटायन बने, इवन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या बने, क्लासिकल कार्बोकेटायन CCC, क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये वो कार्बोकेटायन होता है जो रीअरेंजमेंट शो करता है। वजन आपको सवाल इस पर, हमारे पास यही एल्कीन है C++, एल्कीन है, इसको मैंने अटैक किया किससे, Cl+ से। यूसी इलेक्ट्रोफाइल जो या आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस पर लोन पेयर है। अगर जो होना इलेक्ट्रॉन मेरी शिफ्ट ऐसे शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन जाई होता है, इसका मतलब इस पर आएगा प्लस चार्ज। ये बना इस पर, इस कार में प्लस चार्ज आया, यहां पर आया C ऐसे, इसके साथ अटैच हुआ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, ये लोन पेयर इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। ये प्लस चार्ज शिफ्ट करेगा इधर, इधर आएगा डेल प्लस। अमी मतलब वो, अब ये प्लस चार्ज थोड़ा इधर भी है, थोड़ा इधर भी है और थोड़ा इधर भी है। ये कार्बोकेटायन अब फ्री नहीं है, अब ये मूव नहीं करेगा। इस कार्बोकेटायन का नाम है, इस पर आएगा स्लाइटली डेल प्लस चार्ज, स्लाइटली डेल प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर युस इलेक्ट्रोफाइलस निश ओस एम कोर बैक बॉन्डिंग कार्बन से, एम जो प्लस चार्जेस कार्बनस पर रोज न कहीं, इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इस रिंग में, 3 मेंबर रिंग में। एम मतलब वो युस कार्बोकेटायन ये फ्री नहीं है, इसका नाम पड़ेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। हमेशा के लिए याद रखना, यम साथ इलेक्ट्रोफाइलस पे लोन पेयर, एम साथ मिल में हमेशा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, यस हमेशा रिंग फॉर्मस, ये मूव नहीं करेगा, यहां पर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तब जाके हमेशा मिलेगा क्लासिकल कार्बोकेटायन, इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। इतना याद रखना। वो सब बेटा टाइप्स ऑफ कार्बेनियम, इसको नोट करो। चलो बेटा ठीक, सबसे पहला वाला टाइप, इसको लिखो CH2 CH3, ऐसे में लिखूंगा लोन पेयर। कोई लिखेगा लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज, वो भी करेक्ट है, कोई सिर्फ नेगेटिव चार्ज, वो भी करेक्ट है। इट इज कार्बेनियन। ये कार्बेनियन कार्बन कैसे से अटैच, इसका नाम है 0 डिग्री सुपर प्राइमरी कार्बेनियन। ये वही है, कार्बोकेटायन के बदले लिखो कार्बेनियन। बकर काम लेना, मैंने अब लिखा है CH2, यहां पर मैंने जोड़ा एक CH3, आई मतलब वो इस कार्बेनियन कार्बन, आप नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो, लोन पेयर भी। अब मैंने ऐसे बनाया, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच, इसका नाम है प्राइमरी कार्बेनियन, और इट इज प्राइमरी इथाइल कार्बेनियन। पे यहां पर मैंने कर दिया CH, अब उसको मैंने अटैच किया 2 मिथाइल के साथ, वन सा बेटा ना के बेस आइसोप्रोपाइल है कार्बेनियन, ये सेकेंडरी कार्बेनियन है, इट इज सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन। आ जाओ इस पे C, यहां पर जोड़ा एक CH3, यहां पर दूसरा CH3 है, बॉन्ड हमेशा बनाओ कार्बन कार्बन से, यहां पर आएगा ऐसे, ये है टर्शियरी कार्बेनियन 3 डिग्री, समझ आवा। इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन, इट इज सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन, इट इज प्राइमरी इथाइल कार्बेनियन, इसका नाम क्या है सुपर प्राइमरी कार्बेनियन। आप खुद भी कर सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, ये है कार्बेनियन। वो कर काम है, अगर मैं यहां पर ऐसे करूं, मैंने अब इसके बदले यहां पर CH2
नेगेटिव, इसको मैंने जोड़ा फिनाइल एक रिंग के साथ। अब मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज फिनाइल मिथाइल कार्बेनियम। इसका नाम क्या है, एक का नाम मैं लिखूंगा, इट इज फिनाइल मिथाइल कार्बेनियम। कार्बेनियम, ठीक है। अगर मैं इन दो जगहों पर दो रिंग्स रखूं, ये बनेगा CH, याद रखना, ऐसे बनेगा PH PH, इट इज डाइफिनाइल कार्बेनियम, सेकेंडरी होगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं C, यहां पर मैं तीन जोड़ूं, एक PH, दूसरा PH और तीसरा PH, बताओ बेटा, इट इज ट्राइफिनाइल कार्बेनियम। अब देख, उससे ट्राइफिनाइल कार्बेनियम, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ। यहां पर रिंग है, रिंग है, रिंग है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा इन तीन में। ये इससे एक रिंग होता है ज्यादा स्टेबल, रिंग दो रिंग को ज्यादा त्रे, याद रखना। गो फिनाइल कार्बेनियम ऑर्डर आसन 1 2 3। ये कौन सा है, ये 1 डिग्री कार्बेनियम है। ये कौन सा कार्बेनियम है, इस 2 डिग्री। ये कौन सा है, 3 डिग्री, याद रखना जेई के लिए। सुस्त्रावन में सवाल वन सच में यह कौन ज्यादा स्टेबल, आपको पता है जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, और इट कैन शो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। सिंस फॉर कार्बेनियम वी कैन नॉट यूज हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर वो ये ना हाइपर कॉन्जुगेशन यूज कर, तब जाके यहाँ बॉन्ड टूटेगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा रिपल्शन। इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज नहीं करते हैं व्हाइल डिस्कसिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियम, क्योंकि ये अगर से CH बॉन्ड ट्राई तो ब्रेक अल्फा कार्बन, आपने एक CH बॉन्ड को ब्रेक किया, तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ग्रुप ऐसे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल करेगा, ये रिपल करेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं हाइपर कंजुगेशन नहीं, हम यूज करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। ये जो प्लस आई ग्रुप मिथाइल, ये प्लस आई ग्रुप है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को स्टेबल करता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को स्टेबल करता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डिस्टेबलाइज होगा। ये इतना से त्रे प्लस आई ग्रुप, एक प्लस आई, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये प्लस आई ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ये साथ इलेक्ट्रॉन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ये डिस्टेबलाइज होगा। आई मतलब होते अगर वो होना स्टेबिलिटी आर्डर, ये है टाइप्स, याद रखना, दीज आर टाइप्स 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये अल्काइल कार्बेनियस है और ये एराइल कार्बेनियस है, बेंजाइल कार्बेनियम, ठीक है। इसका मतलब है अब हम आ रहे हैं टाइप्स स्टेबिलिटी पे। दूसरा बेटा स्टेबिलिटी आर्डर क्या है, बहुत आसान है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया। स्टेबिलिटी हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियम, कार्बेनियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम, याद रखना। युद्ध माइनस आई तो माइनस एम है, युद्ध है स्टेबिलिटी ज्यादा, याद रखना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एम। वन से बेटा तीन रेमस कुछ ज्यादा बता दो। अल्काइल में क्या ऑर्डर आएगा, अल्काइल में अल्काइल कार्बेनियम, अल्काइल कार्बेनियम का ऑर्डर बता दो। तिलैस सारे को ज्यादा स्टेबल 0 डिग्री, 0 से कम होगा 1 डिग्री, 1 से कम होगा 2 डिग्री, 2 से कम होगा 3 डिग्री। कार्बोकेटायन का रिवर्स है ये, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है रिपल्शन, यहां पर प्लस आई ज्यादा है, ये डिस्टेबलाइज करेगा। वंस अल्काइल का क्या ऑर्डर आएगा, ये है अल्काइल का। एराइल का बता दो, एराइल कार्बेनियम, कार्बेनियम बता दो ऑर्डर। कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, याद रखना, इट इज 1 2 3 गो। एराइल, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं रेजोनेंस, यहां पर कौन डिसाइड करता है, रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज विल मूव इनसाइड द रिंग एट ऑर्थो पोजीशंस एंड पैरा पोजीशन। यहां पर हम अल्काइल पोजीशन क्या हम देखते हैं, माइनस आई या माइनस एम, या हम देखते हैं प्लस आई या प्लस एम, हम इसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, नोट करो। You are clear? This is stability order of कार्बेनियस। और आपको हमेशा ये पॉइंट भी याद रखना है, इस कार्बेनियम जो आसन ये कितने बॉन्ड बनाता है, 3, और इसमें होता है लोन पेयर, याद रखना, ये 3 बॉन्ड शो करता है। अगर मैंने ऐसे बनाया हाइड्रोजन के साथ, दिस इज कार्बेनियम, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, इट कैन बिकम टेट्रावैलेंट व्हेन इट डोनेट्स लोन पेयर, याद रखना, इतना आपको याद रखना है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज
फॉर्मर बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज। जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तब जाके हमें मिलेगा कार्बेनियन। कार्बेनियन पे होता है लोन पेयर, इट एक्ट्स एज लेविस बेस, इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसकी बॉन्डिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसका जो टाइप्स होते हैं, इट कैन बी 0 डिग्री, इट कैन बी 1 डिग्री, इट कैन बी 2 डिग्री, इट कैन बी 3 डिग्री। फिर मैंने आपको कहा अल्काइल वाले कार्बेनियन क्या होते हैं और एराइल या बेंजाइल वाले कार्बेनियन क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन हमेशा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M। जितना -I बढ़ेगा या जितना -M बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इंक्रीज होगा। अगर किसी ग्रुप में +I होगा या +M होगा तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +M, इनवर्सली होता है। एक फार्मूला याद रखो, दूसरा आपको याद नहीं रखना है। फिर मैंने आपको बोला अल्काइल कार्बेनियन में ऑर्डर आएगा 123, 1 2 3, 1 डिग्री मोर स्टेबल एंड 2 देन 3, ये कार्बोकेटायन का रिवर्स होता है। लेकिन अगर एराइल कार्बेनियन होंगे रिंग एक्शन, जितने ज्यादा रिंग्स वो ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2, 2 इज मोर देन 1, 0 डिग्री नहीं बनेगा, याद रखना। 101 2 3 इज इन केस ऑफ एराइल, ये ऐसे इंक्रीज होगा लेकिन यहां पर डिक्रीज होगा, याद रखना। दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। अब हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। चलो बेटा अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे ऑन कार्बेनियन। देखो बेटा सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन ये है हमारा टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। वो अभी हमने डिस्कस किया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, कार्बेनियन क्या शासन, इट इज कार्बन, इसके साथ होती है 3, यहां पर लोन पेयर होता है और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। अगर इसको मैं H मानूं, इसको H मानूं, इसको H मानूं, ऐसे होगा। अगर वो कैनेटिकल लोन पेयर इज लोकलाइज तो क्या बनेगा सर, ये ऐसे बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल इफ लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, याद रखना। ये नेगेटिव चार्ज फॉर्मल होता है क्योंकि नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने हैं, 5 होने चाहे 4। अभी मैंने आपको बोला स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, कौन सा बेटा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M। एक ही फार्मूला याद रखो, फिर दूसरा आपको याद नहीं रखना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +M, इसको इनवर्सली होता है। आप फार्मूला याद था वही, इसी पे सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे नीट और JEE में। चलो बेटा लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे बताओ इनका आंसर। क्वेश्चन 1, हमारे पास ऐसे एक मॉलिक्यूल है, यहां पर मैंने जोड़ा NO2, यहां पर मैंने जोड़ा CH2, ये कार्बेनियन है, बेंजाइल कार्बेनियन। क्या बेंजीन रिंग कार्बन के साथ कार्बेनियन कार्बन अटैच है, इसका मतलब बेंजाइल कार्बेनियन 1 डिग्री कार्बेनियन, क्योंकि यह कार्बन कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच, इट इज 1 डिग्री। कौन सा में ज्यादा स्टेबल कि नीचे ज्यादा स्टेबल, पहले आप मुझे ये बताओ इन दो में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। बताओ जल्दी। ग्रुप को देखो, ये कुछ ग्रुप, इट इज -M ग्रुप। ये ग्रुप कौन है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप। माइनस वाला माइनस को स्टेबल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 5, इसका मतलब यही स्टेबल होगा, प्लस वाला डिस्टेबलाइज करेगा। जल्दी करो फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ बेटा इनमें ज्यादा स्टेबल कौन। अगर आपको ये आया देन यू आर गुड। CH2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कि नीचे ज्यादा स्टेबल, जल्दी बताओ। CH2 नेगेटिव, यहां पर मैंने जोड़ा OH, जल्दी बताओ। ये कुछ ग्रुप छो, ये शो करता है +H हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ग्रुप इसके पास होता है लोन पेयर, इथु लोन पेयर एज कुछ एटमस, सो एटम टू लिंक बेंजीन कार्बनस, ये हमेशा शो करता है +M। ये है कंडीशन फॉर +M। सो ग्रुप है +M इफेक्ट, यहाँ पर लोन पेयर है।
एटम पे होना चाहिए लोन पेयर, वो एटम डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, बेंजीन रिंग कार्बन के साथ, तब जाके ये ग्रुप एक्ट करता है प्लस एम। माइनस ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब किसका प्लस, जिसका प्लस ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा। ये प्लस हाइपर कंडीशन इज वीक, इसका मतलब यही स्टेबल होगा इससे, क्योंकि इस वजह इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्ड को, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेतन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज गैस, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे चार्ज हटाऊं, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज हटना चाहिए, लेकिन प्लस एम बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बताओ आइसोटोपिक इफेक्टिव है क्वेश्चन, इट इज CH3, इट इज CD3, इट इज CT3। बताओ इन 3 कार्बोनिल में सबसे स्टेबल कौन, ऑर्डर मुझे बताओ कौन सा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यही ग्रुप मैंने कहा रखे, याद रखना। अब मैंने इनको रखा मेटा पे, यहां पर रखा CH3 को, यहां पर मैंने रखा आपको एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। It's fluorobenzene, it is chlorobenzene, it is bromobenzene, it is iodobenzene। जल्दी बताओ इन 4 का भी ऑर्डर, ये सभी क्वेश्चन नीट के हैं, जल्दी बोलो कौन सा बेटा। यहां पर क्या करोगे, ये है पैरापै, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडिकेटिव इफेक्ट, बकर कंसिडर, क्योंकि ये ग्रुप प्लस आई भी शो कर सकता है, इट कैन शो प्लस एच, लेकिन प्लस एच इज डोमिनेंट ओवर प्लस आई, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसका मतलब है मैं करूंगा कंसिडर इसको प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका भी मैं देखूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच, इसका भी देखूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया किसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा, कोई ये CH बॉन्ड कमजोर, इसका प्लस एच ज्यादा होगा, जिसका प्लस एच ज्यादा होगा वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऐसे आएगा, क्योंकि प्लस वाले माइनस को डिस्टेबलाइज करते हैं, वो प्लस एच इसका मासूम, प्लस एच काम किसका है, इसका, इसीलिए यही आएगा स्टेबल। ये सोच इलेक्ट्रॉन ज्यादा युकुन, जितने इलेक्ट्रॉन भेजेगा उतना ये अनस्टेबल बनेगा। इस पर जाओ, ये क्या दसवां, ये मेटा पे है, मेटा पे है, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट विल एक्ट एज प्लस आई ग्रुप। अब मैं कौन सा इफेक्ट देखूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट, जो पास होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, वो पाई बॉन्ड से पास नहीं होता है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और ये भी। वहां सा बेटा केमिस्ट इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा सबसे ज्यादा होता है CT बॉन्ड का, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा इधर, तो ये बनेगा अनस्टेबल, ऑर्डर होगा रिवर्स। याद रखना, याद रखना, याद रखना को पैरावीज ऐसी या ऑर्डर, मेटावीज ऑर्डर रिवर्स, यही एंट्रेंस में आता है, क्योंकि पैरावीज कोर में यूज कुछ इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड मेटावीज कोर में यूज इंडक्टिव इफेक्ट। जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा, इसका प्लस आई ज्यादा है लेस स्टेबल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये दोनों क्वेश्चन किससे बेस है, आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट पे, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन आइसोटोपिक इफेक्ट, बोथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3। चलो आ जाओ इस पे। वन सा एप्लीकेशन लून पेयर होता है, इसका मतलब प्लस एम। बता दो प्लस एम किसका ज्यादा है, जहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा, ओवरलैपिंग का ज्यादा, फ्लोरीन 2s 2p 2p, यहां पर क्या है 2p 3p 2p 4p 2p 5p, ओवरलैपिंग ज्यादा यहां पर है, प्लस एम ज्यादा, जिसका प्लस एम ज्यादा वो लेस स्टेबल, ऑर्डर ऐसे आएगा। पहले ज्यादा आयोडोबेंजीन, आयोडो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। नोट करो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो जल्दी।
मुझे बताओ इन दो में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? वो ऐसे भी देगा क्वेश्चन, इनसे ले ले, वो आपको ऐसे भी देगा, यहां पर नेगेटिव कर देगा, यहां पर ऐसे करेगा, पॉइंट लाइन नोटेशन शो करेगा, एन ऐसे करेगा, एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ ऐसे बनाया, वन साइड वगैरह में कुछ स्टेबल। ये पैरा पे है, ये मेटा पे है, ये एक्ट करेगा माइनस एम, यहां पर माइनस एम एक्ट नहीं करेगा, ये शो करेगा माइनस आई। पैरा पे, मेटा पे मीसोमेर इफेक्ट और हाइपरटेंशन एक्ट नहीं करता है, इसलिए बोलो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, इसका मतलब यही स्टेबल होगा। नेगेटिव वाला नेगेटिव को स्टेबल करता है। अब माइनस एम इज डोमिनेंट और माइनस आई, ये ज्यादा खींचेगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल यही होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। चलो बेटा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7। बताओ बेटा इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल, या इन दो में कौन ज्यादा स्टेबल? यहां पर है NO2, यहां पर है कार्बन, बेंजाइल कार्बन। 8 पे आ जाओ। इससे ज्यादा स्टेबल कि नहीं? 9 पे आ जाओ। ऐसे करो, इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। एलेवन पे आ जाओ। करो जल्दी। ठीक है बेटा, देख बेटा ये क्या है? नेट्रो ग्रुप कहां पर है? मेटा पे। इसका मतलब ये माइनस एम शो नहीं करेगा, इट विल शो माइनस आई। यही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, यहां पर ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, यही ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे आ जाओ। CHO NO2 किसका माइनस एम ज्यादा है? ये भी माइनस एम ग्रुप है, ये भी माइनस एम ग्रुप है। किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है NO2 का, क्योंकि आत्मस ज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, त्रे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। नाइट्रोजन भी है, O भी है और O भी है। इसका मतलब यही आएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बताओ ये क्या चुप, यहां पर C, ठीक है बेटा? नहीं, ये मैंने सेम बनाया, इसको चेंज करना है। चलो बेटा हम एक काम करते हैं, इस पे हम करेंगे एक काम, यहां पर जोड़ेंगे CHO। ठीक है, बताओ कौन? ये ग्रुप सेम, ये ग्रुप सेम, ये भी माइनस एम ग्रुप है, ये भी माइनस एम ग्रुप है। क्लियर? लेकिन यहां पर एक और माइनस एम ग्रुप है, इसका मतलब यही ज्यादा है। ये चीज माइनस एम ग्रुप, ये भी माइनस एम ग्रुप है, ये भी माइनस एम ग्रुप है, लेकिन यहां पर एक ही माइनस एम ग्रुप है, इसलिए ये वाला स्टेबल। इन दो में कौन? ये माइनस एम ग्रुप है, ये प्लस एम है, माइनस वाला स्टेबल। ये NO2 माइनस एम, ये क्या है? प्लस एम, इसका मतलब ये आएगा। NO2 है, ये NO है, इसमें लोन पेयर है, लेकिन ये वाला आएगा NO2 वाला। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 पे आ जाओ। 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, बताओ इनमें स्टेबल कौन?
क्वेश्चन नंबर 13। कार्बोकैटायन मोर स्टेबल एट मोर क्राउडेड साइट, ये उसका रिवर्स है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट लेस क्राउडेड साइट, ये हमने लिखा जब हमने पढ़े रूल्स ऑफ रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज इज लेस क्राउडेड साइट। इनमें बताओ मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है इन तीन में? इन तीन में कौन है? 14 पे आ जाओ। इन तीन में ज्यादा स्टेबल कौन? किन पे आ जाओ। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? ठीक है, 16 जल्दी करो। कौन सा बेटा? ये कौन सा ग्रुप है? इस पर लोन पेयर्स है, प्लस एम ग्रुप। सबसे पहले आप ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। अगर से ग्रुप तक आइडेंटिफाई करें चाहे वो एंट्रेंस में सवाल ठीक। ये क्या है? प्लस एम। ये क्या है? प्लस एच। आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेंट कौन है? मीसोमेरिक। वो जिसका, क्योंकि ये जो माइनस प्लस, जिसका प्लस एम कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देख बेटा, इन दो में कमजोर कौन है? इन तीन में कमजोर कौन है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वाला कमजोर है, ये कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। इस इलेक्ट्रॉन कम सोर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा इधर, ये कम भेजेगा, इसका मतलब दूसरे नंबर पे ये स्टेबल आएगा। सबसे कम स्टेबल होगा तीसरा, ये वाला बीच वाला, क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। अनस्टेबल को सारी को ज्यादा स्टेबल है या पोटेशियम, या जिसका इलेक्ट्रॉन भेजने का ताकत कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस वाला डिस्टेबलाइज करता है नेगेटिव को। आ जाओ, ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या यह कार्बनस इन कार्बन आगे ये कार्बन का 2 डिग्री, ये कार्बन क्या 1 डिग्री। इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल हो 1 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन लेस क्राउडेड साइट। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा। इट इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये ऑर्डर आएगा, ऐसे आएगा ऑर्डर। ठीक है, आ जाओ। ये क्या फिनस? इट इज 3 डिग्री मोर क्राउडेड। इट इज 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री, क्योंकि यह कार्बोनस इज कार्बन, इट इज 2 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, उसके बाद ये वाला दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे आएगा ये। क्लियर? अब देख, ये तो कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन है sp, इसका एस्केलेटर ज्यादा है। एम मतलब आता है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, इसका माइनस आई ज्यादा होगा। ये माइनस आई ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पान उसको स्टेबल होगा। ये कार्बन है sp2, इसका माइनस आई पावर कम होगा, इसका माइनस आई कम होगा। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड खींचेगा, इसका मतलब यही ज्यादा स्टेबल होगा। अब आ जा, ये तो कार्बन है फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पर आयोडीन है। मैंने आपको कहा यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है। ये मल्टी, दीज आर मल्टी वीक ग्रुप्स, इनका जो इंडक्टिव पावर होता है वो ज्यादा होता है देन सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेंगे, यही होगा ज्यादा स्टेबल। इन फ्लोरीन शेतनस, क्योंकि ये दो वीक यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, कमजोर ग्रुप हारना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप। ये हमने पढ़ा, क्योंकि ये यहां पर ऑपरेट होता है माइनस आई ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। नोट करो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। नोट करो बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, मुझे बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन? इच्छा ज्यादा स्टेबल कि नीचे ज्यादा स्टेबल?
ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है। इसका मतलब है यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखना है। आ जाओ 18 पे, 18 पे आ जाओ। ऐसे करेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में हेक्न में ट्रिपल बॉन्ड खरीद किए। 90 में आ जाओ। गलती नहीं करना, मैंने आपको माइनस आई सीरीज पढ़ाया, पढ़ू छा में, वो मैंने आपको पढ़ाया, वो सीरीज याद रखना, किसका माइनस आई पावर ज्यादा है, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन आएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। चलो बेटा बताओ इनमें, उससे बेटा जो माइनस आई ग्रुप, यहाँ पर प्लस एम नहीं होगा क्योंकि वो ऑपरेट होता है थ्रू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। आपको देखना है माइनस आई, किसका माइनस आई ज्यादा है, फ्लोरीन का यही ज्यादा स्ट्रॉन्गर, माइनस वाला माइनस को स्टेबल करेगा। कौन सा ही है, यहाँ पर sp2 कार्बन है, एस ग्रेटर ज्यादा है, यही आएगा। ये तो क्लोरीन नजदीक है, यहाँ पर क्लोरीन बहुत दूर है, इसका मतलब यही आएगा, ये जल्दी खींचेगा, माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर माइनस आई ग्रुप बहुत दूर है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, यहाँ डिस्टेंस नजदीक है, जल्दी खींचेगा। अब क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस एम नहीं है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। अगर इसमें पाई बॉन्ड तो उसमें माइनस एम, अब ये शो करेगा माइनस आई, ये भी है माइनस आई। अब किसका ज्यादा है ना, फर्नांडिस याद है, ज्यादा, यही इसका माइनस आई ज्यादा है। दिस इज 20। 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे बताओ मुझे, इनमें कौन आएगा, इसमें कि इसमें कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग, जल्दी बताओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी बताओ, इसमें कौन आएगा। ऐसे हम शो करेंगे, यहां पर माइनस डाला मैंने, बताओ बेटा इन तीन में कौन। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे करो, आपको आना चाहिए, इच्छा ज्यादा स्टेबल कि नीचे ज्यादा स्टेबल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। मान से बेटा जल्दी इनका आंसर, ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद करो, जल्दी नोट करो। 24 30 तक जाएंगे हम, 24 25 पे आ जाओ। ये है JEE का क्वेश्चन, डरना नहीं है, हमने ये किया, हमने डिस्कस किया इसको। अब ये रिंग है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर CH3 है, CH3 मेटा पे है, मेटा पे कौन ऑपरेट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, यह है CCl3, याद रखना। और यहां पर मैंने रखा CF3, इट इज CF3, ये आपको बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोलूंगा, इसका आपको देखना है माइनस आई, इसका देखना है माइनस आई, और इसका देखना है प्लस H। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम ये, सबसे कम ये मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 वो ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे है, यहां पर फ्लोरीन कर दिया मैंने, यहां पर मैंने कर दिया
क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। यहां पर है नेगेटिव चार्ज Cl, यहां पर है नेगेटिव चार्ज, ऐसे मैंने कर दिया Br, डरना नहीं, और यहां पर मैंने कर दिया नेगेटिव चार्ज मिथाइल मिथाइल। आराम समझ करो। चलो मैं कर दूंगा इसको डी, ये मिथाइल। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन? -I सीरीज याद रखना। -I सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इन तीन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 29 पे आ जाओ। इन दो में ज्यादा स्टेबल कौन? कार्बेनियन डज नॉट शो शिफ्ट, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आप घर में करना। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे 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 4 मैंने रखे। यहां पर मैंने कर दिया नेगेटिव, यहां पर कर दिया मैंने नेगेटिव, यहां पर कर दिया मैंने नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव। कार्बेनियन है, यहां पर रखा मैंने फ्लोरीन को, यहां पर रखा मैंने क्लोरीन को, यहां पर रखा मैंने CH3 को, यहां पर रखा मैंने NO2 को। ये मुझे बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। क्लियर बेटा? दिस इज होम एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। आपको ये आना चाहिए। JEE और नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वो नहीं पूछेगा व्हाट इज कार्बेनियन, राइट, मेन पॉइंट अबाउट कार्बेनियन, वो ये पूछेगा। लास्ट पॉइंट लिखो, ये है इंफॉर्मेशन। लिखो ऐसे, ये है इंफॉर्मेशन। रात उनमें हमारे पास था कार्बोकैटायन अथोस गोबर गसन रीअरेंजमेंट। क्या गसन? रीअरेंजमेंट। इसको होता था रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट दौरान बनन 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। याद है? इसका मतलब है अगर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन बनी, सब फिर थी, ऐसे मैंने बनाया, उल्टा मैंने बनाया MOT के हिसाब से। यूमन में आख ऑर्बिटल, यूमन ब्याह, यूमन ब्याह। इसका मतलब ऐसे बना हमारे पास ये अरेंजमेंट, क्योंकि वहां पर शिफ्टिंग गसनोस, वहां पर ग्रुप निकलता था अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकलता था जेलेट्रॉन। जो ये ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये दो हम मानेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। जेलेट्रॉन कथ मज बॉन्डिंग ऑर्बिटलस मज। ये स्टेबल सिस्टम था। को कार्बोकैटायन वीज बनान 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जेलेट्रॉन जो ग्रुप निकलता था अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कहां पर होते थे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये स्टेबल सिस्टम था। यहां पर एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता था, क्योंकि जो उसका ट्रांजिशन स्टेट था वो स्टेबल था। क्लियर? क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर थे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देख, अगर वो कार्बेनियन इट इज कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। याद रखना, इसका मतलब है यहां पर ऑलरेडी ऐसे है, जो ये सेंटर है यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे देखो, ये दोस्तों में ब्याह ग्रुप, यहां पर मैंने सपोज H को माना, यहां माना मैंने CH3 को, यहां माना मैंने C2H5 को। मैं तो ये रहा हूं यहां पर, ये निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहां आएगा, यहां पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये 2, ये तीसरा और ये चौथा। ये देखो बने कम, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये बनेगा अनस्टेबल। क्या बनेगा? जब ये अनस्टेबल बनेगा, आमी मतलब को ये बन ही ना, जब ये बनेगा नहीं, कार्बेनियन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। वही पॉइंट लिखो, लिखो नीचे, कार्बेनियन डज नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, कार्बेनियन डज नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट बिकॉज 3MCTS is very unstable. Because 3MCTS, 3-membered cyclic transition state is unstable. Continue करो. Here, electrons enter into anti-bonding molecular orbital. यहां पर कहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में।
जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये एनर्जी ज्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट विल बी अनस्टेबल। जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। ट्रांजिशन स्टेट का बनना बहुत जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। ये बनने ट्रांजिशन स्टेट 3, ये रिएक्शन नहीं होगी। Here electrons enter into anti-bonding molecular orbital, which is